अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको 10th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निशान लगवाने वाला हूँ, जो आपके कोई भी बोर्ड है पंजाब का, फर्स्ट टाइम का पेपर हो चाहे आपका सेकंड टाइम का, इन्हीं नोट्सों में से कन्फर्म। पिछली वीडियो मैंने आपको सबूत वैसे दिखा दिया था, अब आपको पक्का बिलीव हो गया होगा। वैसे इन्हीं नोट्सों में से ही सवाल आते हैं। और ये नोट्स कहाँ से बने हुए हैं, ये मैंने खुद से नहीं बनाए, ये बुक से ही बने हुए हैं। ये क्यों बने हुए हैं? सहूलत के लिए। कुछ चीज़ें बुक के अंदर से नहीं मिलती, थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इसी वजह से ये नोट्स बनाए गए हैं। लेकिन आपको मैं बताता जाऊंगा, इजीली आपको मिल जाने हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा, स्लोली स्लोली, ताकि आप साथ साथ निशान भी लगा लें, आपको समझ भी लग जाए। ठीक है, तो बुक अपनी खोल लें। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर मेरे सीक्वेंस के मुताबिक 1 2 3 4 के लगवाए थे। अब चैप्टर नंबर 5 6 7 8 9 10, मतलब मैं आपको ये अगर कहूँ चैप्टर नंबर 14 15 16 17 और 18 कि आज मैं आपको निशान लगवाने वाला हूँ, इनको आपने हर सूरत तैयार करके जाना है। इसमें कोई छूट नहीं करनी, रियायत नहीं करनी, वरना काम ख़राब हो जाना है। सीधी सी बात कह रहा हूँ आपको मैं। इस मकसद के लिए मैंने अपने चैनल पे फ़िज़िक्स के मुतल्लिक़ और तमाम सब्जेक्ट, तमाम क्लासेस के मुतल्लिक़ प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। आप मेरे चैनल पे जाके ना प्लेलिस्ट खोल लिया करें, ताकि आपको आसानी हो। वहाँ पर हर सब्जेक्ट, हर क्लास की हर चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 14 है मेरे सीक्वेंस के मुताबिक। मैं अपना सीक्वेंस बनाता हूँ, 5वां है, वैसे बुक के अकॉर्डिंग 14वां चैप्टर है। ठीक है, 14 चैप्टर। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ़ करें। उर्दू मीडियम वाले भी साथ साथ देखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ़ करें, यानी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। दूसरी जो आपने डेफिनेशन बुक से निशान लगा के करनी है वो क्या है जनाब, यहाँ पर इसका फार्मूला भी लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला भी लिखना है, वहाँ पर भी मेंशन है। ऐसा यूनिट भी याद करना है। दोनों चीज़ें ही पूछी जाती हैं अक्सर पेपर में। ठीक हो गया। अम्पेयर की डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन करनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद आपके पास ओहम्स लॉ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी ये इक्वेशन भी आपने करनी है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, ओम की डेफिनेशन है, कंडक्टर्स की डेफिनेशन है। इसके बाद नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर की डेफिनेशन, दो एक ही हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, एग्जामिनर स्टेटमेंट इन दोनों में चेंज करता है, देख लिए दोनों, इसलिए यहाँ पर भी मेंशन है ये किए हुए। ठीक है क्या। उसके बाद आपके पास है जनाब गाल्वेनोमीटर की डेफिनेशन है। उसके बाद एम मीटर की डेफिनेशन है, वोल्ट मीटर की डेफिनेशन है, होल्स लॉ डिफाइन है इसकी, इसको डिफाइन करना है। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर का कम्बिनेशन क्या है, इसके दो कम्बिनेशन होती हैं, एक है पैरेलल, दूसरा है सीरीज़ कम्बिनेशन। यहाँ पर दोनों ही मेंशन है, बुक पर भी हैं। ठीक है, दोनों के आपने देख लेने हैं, इनकी दो दो करेक्टरिस्टिक्स भी याद कर लेने। यहाँ पर तीन तीन भी बयान किए हैं, लेकिन दो दो हो जाएं तो काम चल जाएगा इसका। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जनाब है ऊपर पहले था पैरेलल, अब है सीरीज़ का कम्बिनेशन। उसके बाद जो डेफिनेशन ये बन रही है, दोनों आपने दोनों की दो दो प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशन भी कर लेनी है साथ साथ। बातों का प्रॉपर्टीज़ पूछ लेता है, बातों का डेफिनेशन पूछ लेता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक हो गया। डेफिनेशन पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इसका ये इक्वेशन भी आपने लाजमी तैयार कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद है किलोवाट की तारीफ है। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म में डीसी करंट और एसी करंट, यानी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट जिसे आप कहते हैं सिंपल वर्डिंग में। ठीक हो गया। उसके बाद है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन। चैप्टर नंबर मेरे सीक्वेंस के मुताबिक 6 है, बुक के सीक्वेंस के मुताबिक 15 चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपने करनी है डेफिनेशन। इस चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये चैप्टर का नाम है। इसमें आपने करनी है राइट हैंड रूल की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, यानी राइट हैंड रूल की तारीफ़ कीजिए। अच्छा, सोलनाइड की डेफिनेशन करनी है आपने, ये भी निशान लगानी है। डीसी मोटर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। उसके बाद है एसी जनरेटर की डेफिनेशन है। सेल्फ इंडक्शन है। उसके बाद है म्यूचुअल इंडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंस पूछा जाता है अक्सर औकात। ओके। ट्रांसफार्मर की तारीफ़ करें, यानी डिफाइन द ट्रांसफार्मर। अच्छा, उसके बाद इसके कितने स्टेप हैं ये देखें। इसकी टाइप भी पूछी होती है, यहाँ पर टाइप भी मेंशन है, बुक पर भी मेंशन है, टेंशन नहीं करनी है आपने। यहाँ पर इसकी दो हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है,
इसके बाद जनाब ये है मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है। फ्राइडेज लॉ यानी फ्राइडे का कानून बयान करें। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, प्राइमरी कॉइल की तारीफ़ कीजिए। उसके बाद है सेकेंडरी कॉइल की तारीफ़ कीजिए। लेंज का कानून बयान करें। प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर यानी प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, यानी शॉर्ट ऐसे ही पूछा जाता है, एसी जनरेटर ही पूछा जाता है, ठीक है, डेफिनेशन में भी ऐसे लिखी होती है। उसके बाद जनाब आपके पास है क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिले। रिले क्या चीज़ है, इसकी तारीफ़ करें, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। इन तरीक़ों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा होता है एग्जाम में। सीक्वेंस के मुताबिक 7 है, आपके बुक के सीक्वेंस के मुताबिक 16 चैप्टर है। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें जो पहली डेफिनेशन है ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बन रही है। उसके बाद इसकी दूसरी जो डेफिनेशन बनती है वो है थर्मोनिक इमेशन की डेफिनेशन है। CRO की डेफिनेशन करें, CR के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ CR है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। डिजिटल क्वांटिटीज़ से क्या मुराद है, डिजिटल क्वांटिटी के बारे में आप क्वांटिटीज़ के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ़ कीजिए। उसके बाद आपके पास जो अगला क्वेश्चन है इसमें नॉट ऑपरेशन की डेफिनेशन करें। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा होता है, ठीक हो गया। बूलियन वेरिएबल की डेफिनेशन है। एनालॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है। ये तमाम की तमाम बुक से ही हमने उठाई हुई हैं, ये बुक पर अवेलेबल हैं, टेंशन नहीं कीजिएगा, देख के साथ साथ निशान लगाते जाइएगा, इजीली मिल जानी है आपको। उसके बाद है एंड ऑपरेशन। ये एंड इसी तरह ही लिखा होगा पेपर में भी, याद रखिएगा, इसको थोड़ी सी चेंज में ना कीजिएगा। और एंड ऑपरेशन से क्या मुराद है, एंड ऑपरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी इक्वेशन भी लिखी हुई है, यहाँ पर भी है, बुक पर भी है। और गेट के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है और ऑपरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, और ऑपरेशन की डेफिनेशन करें। इसका ये देखें इक्वेशन भी लिखी हुई है, बुक पर भी लिखी हुई है। चैप्टर नंबर है 17 चैप्टर है बुक के अकॉर्डिंग। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली डेफिनेशन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, उसके बाद है टेली कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है। इसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। उसके बाद है फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन का बहाव से क्या मुराद है। उसके बाद जो डेफिनेशन पूछी होती है एग्जामिनर ने, CBIS की डेफिनेशन करें, ठीक है। स्टोरिंग डिवाइसेस से क्या मुराद है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी डेफिनेशन है। टेलीस्कोप की डेफिनेशन है। मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन से क्या मुराद है, अक्सर ये आई होती हैं। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, बड़ी अहम तरीन है, इनको आपने नहीं छोड़ना, इनको करके जाना है। 30 में से 30 ईजिली नंबर आ जाएंगे अगर ये आपने नोट्स तैयार कर लिए, नोट्सों से किताब पर निशान लगा लिए, किताबों से ही बने हुए हैं, किताब से बुक से आपके बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है फैक्स मशीन से क्या मुराद है, कंप्यूटर की तारीफ़ कीजिए। इनपुट डिवाइसेस से क्या मुराद है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में आप क्या जानते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, यानी CPU, जिसे सिंपल वर्डिंग में शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं, ठीक हो गया। फोटो फ़ोन क्या होते हैं। इंटरनेट की तारीफ़ कीजिए, ठीक है। सुपर कंप्यूटर से क्या मुराद है। वर्ड प्रोसेसिंग, डिफाइन द वर्ड प्रोसेसिंग यानी वर्ड प्रोसेसिंग से क्या मुराद है। डेटा मैनेजिंग से क्या मुराद है, डेटा मैनेजिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, इस तरीके से पूछा हुआ है। अच्छा, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद है ब्राउज़र्स, इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसकी डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन है। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियस की डेफिनेशन है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है। एटॉमिक मास नंबर है। उसके बाद है आइसोटॉप्स की डेफिनेशन है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से क्या मुराद है। हाफ लाइफ से क्या मुराद है, हाफ लाइफ के बारे में आप क्या जानते हैं। आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट कौन से हैं, इससे क्या मुराद है। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन से क्या मुराद है। अच्छा, उसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की डेफिनेशन है। कार्बन डेटिंग की डेफिनेशन है। उसके बाद कॉस्मिक रेडिएशन की डेफिनेशन है, ये ठीक हो गया। रिएक्शन से क्या मुराद है, फिशर रिएक्शन की तारीफ़। फ्यूजन क्या है, फ्यूजन रिएक्शन क्या है, ठीक है। हज़ार्ड्स ऑफ द रेडिएशन की तारीफ़ है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप 2 तो लाजमी करके जाइएगा, अगर 4 हो जाए तो गुड एंड वेल, वरना 2 तो इसकी करके ही जाइएगा, सेफ्टी मेजर्स की, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स की खसूसियात कम से कम 2 आनी चाहिए आपको लाजमी। उसके बाद बीटा पार्टिकल्स की खसूसियात या इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है अक्सर। उसके बाद गैमा पार्टिकल्स की खसूसियात और डेफिनेशन, यानी यहाँ पर डेफिनेशन है तो पेपर में भी डेफिनेशन ही आती है, इसकी डेफिनेशन करना है। जिसकी प्रॉपर्टीज़ है उसकी प्रॉपर्टी ही करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद है जी यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स के इस्तेमाल लिखे, कम से कम ज़्यादा नहीं हो सकते तो 2 तो आपको मस्ट भी आने चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी फिज़िक्स की शॉर्ट क्वेश्चन की हवाले से वीडियो। तो अगली वीडियो में आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल कोशिश करके बताऊंगा इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।